पिछले 10 वर्षों में म्यूचुअल फंड्स के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या कोई और सारे सेगमेंट्स, इन सेगमेंट्स में से स्मॉल कैप सेगमेंट्स का पिछले 10 वर्षों में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इनके CAGR करीब 18.5 से 19% के आसपास का है। और जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से है और भारतीय अर्थव्यवस्था साइज के लिहाज से भी दुनिया में 5वें पोजीशन पे है और जिस तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है, हमें लगता है कि वो दिन आने वाले हैं जब ये फोर्थ और थर्ड पोजीशंस पे पहुंच जाएगी। और इन सब बातों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे सेक्टर्स लाइक डिफेंस, इंफ्रा, कंज्यूमर, बैंकिंग या और भी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि स्मॉल कैप सेगमेंट ने जो पिछले 10-15 सालों में परफॉर्मेंस दिया है, ये अगले 10-15 सालों में इस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को तो रिपीट करेगा ही करेगा। हो सकता है इसका परफॉर्मेंस पिछले 10-15 वर्षों में जो दिया है उससे बेहतर हो। और इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए आपने 4 म्यूचुअल फंड सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ध्यान रखें, यदि इन चारों पांचों में से 4 और एक और हमने लगाया हुआ है जो कि हमारे पैरामीटर के हिसाब से तो वो फंड इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे थे, लेकिन वो फंड मुझे काफ़ी पसंद है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इन 4-5 फंडों में से यदि किसी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको पोर्टफोलियो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप सेगमेंट में है और इन चारों पांचों में से कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप चाहते हैं कि आगे आप इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप सेगमेंट में, और तो आइदर SIP और लमसम इन 4 या 5 फंड जो मैं जिसकी चर्चा आज मैं करूंगा, इनमें से कोशिश करें कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक फंड रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि आज हम 5 स्मॉल कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड के बारे में बातें करेंगे। और मेरे विचार से यदि आपके पास इन पांचों में से कोई एक फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि चाहते हैं कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऐसा है आप स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो इन पांचों में से किसी एक में कर सकते हैं। हालांकि मेरे पैरामीटर के हिसाब से जो शॉर्टलिस्ट किया था वो हमें 4 ही म्यूचुअल फंड्स थे, लेकिन एक पांचवा म्यूचुअल फंड जो कि हमारे पैरामीटर में तो नहीं आता है, लेकिन हमने इसका, चूंकि ये फंड मुझे पसंद है, इसलिए हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे उन पांचों 4 फंड्स की और डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जैसे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के CAGR के बेसिस पे, प्लस 6 रिस्क रेशियो हैं, अल्फा, बीटा, शार्पे, शॉर्टिनो, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इन चारों करीब 10 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये 4 फंड। और उसमें से सबसे पहला फंड है ये क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जिनका एक साल का ट्रेली रिटर्न 45.9% है, 3 ईयर्स का 25% है, 5 ईयर्स का 46.14% है, जो अपने सेगमेंट में 5 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, और 10 ईयर्स का 21.14% है। और ये जो अब येलो वाला देख रहे हैं ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का रिटर्न है, जो कि इसका बेंचमार्क है। और हम देखते हैं कि इन चारों ही पैरामीटर्स में क्वांट स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब यदि बातें करते हैं इनके रिस्क रेशियो की तो देखते हैं अल्फा। अल्फा शॉर्ट में बता दूं मैं कि अल्फा जो है अपने बेंचमार्क से कितना कैपेसिटी है एक्स्ट्रा रिटर्न देने की, वो बताता है। अल्फा 20.34 है, शार्पे 1.89 है। शार्पे और शॉर्टिनो ये दोनों ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, लेकिन शॉर्टिनो जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विद डाउन साइड रिस्क है। तो माना यह जाता है कि अल्फा, शार्पे और बीटा, अल्फा, शार्पे और शॉर्टिनो, ये तीनों ही जितना बेहतर होता है वो फंड उतना बेहतर माना जाता है। और इस हिसाब से देख रहे हैं अल्फा 20.34 है, शार्पे 1.89 है, शॉर्टिनो 2.65 है, बीटा इज द वोलेटिलिटी 1.01 है, ये थोड़ा सा निगेटिव है इसका है, जबकि ये 1.01 इन कंपेरिजन टू स्मॉल कैप सेगमेंट का है। इसका मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट यदि 1% बढ़ता है तो क्वांट स्मॉल कैप 1.01% इंक्रीज बढ़ेगा। लेकिन यदि स्मॉल कैप सेगमेंट 1% का बेंचमार्क 1% डाउन जाता है तो ये 1.01% डाउन भी जाएगा। इसलिए बीटा 1.01 थोड़ा सा बेहतर नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.58 जो बताता है कि जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कितना डेविएट कर सकता है। सबसे नेगेटिव पॉइंट इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है जो 1.28। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब
ये साल में कम से कम पूरे 1.28 टाइम्स अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर देते हैं। ये काफ़ी एक्टिव फंड को इंडिकेट करता है। जहाँ एक्टिव फंड जहाँ एक्टिविटी अधिक होती है फंड्स में, वहाँ टोटल एक्सपेंसेस रेशियो भी काफ़ी अधिक होते हैं और इनका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.6 है। यदि बात करें इनके एसेट मैनेजमेंट की, तो आज के दिन में ये 26,330 करोड़ का है। और यदि इसके एनुअल रिटर्न की बातें करें, तो क्वांट स्मॉल कैप ने 2019 में नेगेटिव रिटर्न दिया था पिछले 10 वर्षों में, जबकि इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, इन्होंने 2018 और 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया था। और यदि बात करें कि यदि आज से 10 साल पहले आप 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख होता, और आज के दिन वो कॉर्पस बढ़ के 27.2 लाख 27,20,000 के आसपास होती। और यदि आप 1 लाख रुपए 10 साल पहले इसमें लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में वो रकम बढ़ के 7,19,000 के आसपास आ जाती है। इन चारों फंड में से एक फंड ये है स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड है इन्वेस्को का स्मॉल कैप। इसमें देखें 1 ईयर 44.05, 3 ईयर्स 23.35, 5 ईयर्स 31.42, और ये फंड 10 साल से कम का है, इसलिए 10 साल का इनका CAGR नहीं दिखाया गया। और यहाँ भी हम देखते हैं कि ये अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई से हालांकि 1 ईयर में ये अंडर परफॉर्म किया, हालांकि स्लाइटली अंडर परफॉर्म किए हैं। 3 ईयर्स में भी अंडर परफॉर्म किया है और 5 ईयर्स में आउट परफॉर्म किया हुआ है। और यदि हम देखें, क्योंकि ये 10 साल इनके नहीं हुए हैं, तो पिछले 5-6 साल जब जब का भी ये फंड है उसमें इन्होंने नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं दिया है, जबकि इनका स्मॉल कैप जो बेंचमार्क है इनका 2018 और 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। यदि बातें करें इनके अल्फा की, 1.47 काफी बेहतर अल्फा है। सापे 2.04 काफी बेहतर है। सॉर्टिनो 2.96 डाउन साइड रिस्क को एडजस्ट करते हुए इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, इट्स वेरी गुड। बीटा 0.83 ये भी काफी बेहतर है। स्टैंडर्ड डेविएशन 17.32 गुड। पीटीओ पोर्टफोलियो टर्नओवर 39, इसका मतलब 1/3 या 40% के आसपास पोर्टफोलियो साल में एक बार ये चेंज करते हैं, जबकि आपने देखा था कि क्वांट स्मॉल कैप का ये 128 था, मतलब 1.28 टाइम्स चेंज करते थे, जबकि यहाँ केवल 0.39 टाइम्स ही चेंज करते हैं। और टोटल एक्सपेंसेस 1.81, ये स्लाइटली थोड़ा सा अधिक दिख रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के दिन में 5,376 करोड़ है। क्योंकि इसके 10 साल नहीं हुए हैं, इसलिए हमने पिछले 10 वर्षों का एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के डाटा को हमने नहीं दिया है। अब बात करते हैं तीसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यदि इसकी बातें करें हम, तो देखते हैं कि एक साल का 41.27, 3 ईयर्स का 27.8%, 5 ईयर्स का 35.72% और 10 ईयर्स का 22.72%, जो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। और यहाँ हम देखते हैं, यदि कंपेयर करें इसके बेंचमार्क यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई से, देखते हैं कि ऑल द 4 टाइम जो है उस है 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में इनको आउट परफॉर्म किया है। यदि बातें करें इसके नेगेटिव रिटर्न की, एनुअल रिटर्न किस वर्ष में दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2018 में नेगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि इनके बेंचमार्क स्मॉल कैप सेगमेंट ने 2018 और 2022 में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो यहाँ भी आपको लगता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। अब यदि बात करें इनके रिस्क रेशियो की, अल्फा 18.4, इट्स गुड वन। सापे 1.96, ये भी काफी बेहतर है। सॉर्टिनो 2.8 काफी अच्छा है। बीटा 0.88, मतलब इससे कम वोलेटाइल है यदि हम कंपेयर करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई से। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.87 अच्छा है। अपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे 16.87% ये डेविएट कर सकता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इट्स वेरी गुड, 23 काफी बेहतर है। इसका मतलब कि ये एक साल में जो इनके फंड मैनेजर हैं एवरेज पोर्टफोलियो 23% ही वो चेंज करते हैं। इसका मतलब 77% पोर्टफोलियो बराबर रखते हैं। जो पुराना पोर्टफोलियो वही पोर्टफोलियो चल रहा है। और टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.42, अपने सेगमेंट का सबसे कम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। और यदि इसके एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो आज के दिन में ये 61,027 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और यदि 10 वर्ष पहले आप 5,000 रुपये पर मंथ आप इसमें इन्वेस्ट किए होते एसआईपी के फॉर्म में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख रुपए होता।
और आज के दिन में वो कॉर्पस बढ़ के 25.21 लाख यानी 25,21,000 के आसपास हो गया होता। और वहीं यदि 1 लाख रुपए आपने 10 साल पहले लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में ये रकम बढ़ के 8.41 लाख यानी 8,41,000 के आसपास हो गई होती। तीसरा फंड है टाटा का स्मॉल कैप। ये फंड एक साल 48.31 ये बेहतर है बेंचमार्क से। 24.63 3 इयर्स का परफॉर्मेंस 23.63 से बेहतर है, आउट परफॉर्म कर रहा है। 5 इयर्स का 32.92 मतलब जो 3 टाइम टेन्योर है, 1 साल, 3 साल और 5 साल, ये तीनों ही टाइम हॉरिजन में अपने बेंचमार्क को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। चूंकि ये फंड 10 साल अभी नहीं हुए, इसलिए 10 साल का डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। और यदि एनुअल रिटर्न की बातें करें लास्ट 10 ईयर्स में, तो चूंकि ये 6-7 साल पुराना फंड है, तो इन्होंने पिछले जब से ये फंड लॉन्च हुआ है कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। जबकि इनके बेंचमार्क जैसा आप जानते हैं 2018-2022 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का जो बेंचमार्क था, इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया हुआ था। और यदि बात करें इनके रिस्क रेशियो की, तो जनाब इसका अल्फा 25.6 ये अपने सेगमेंट में, स्मॉल कैप सेगमेंट में सबसे अच्छा अल्फा इनका है 25.6। शार्पेट 2.21 इट्स क्वाइट गुड। शॉर्टिनो 3.26 काफी बेहतर। बीटा 0.7 काफी अच्छा। ये इसका मतलब वोलेटिलिटी जो है काफी कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन 17.3 बहुत अच्छा। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 14.87 ये भी काफी बेहतरीन है। इसका मतलब मैं फिर बता दूं, इसका मतलब कि पूरे एक साल में इसका फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के केवल 15% ही चेंज करता है, बाकी जो 85% है वही पोर्टफोलियो बरकरार रखता है। और टोटल एक्सपेंसेस रेशियो इट इज 1.68%। और यदि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बातें करें तो इनका आज के दिन में एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,463 करोड़ है। जनाब पांचवा फंड जो हमने बताया था आपको, पांचवा फंड मेरे विचार से वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। चूंकि इनके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों का जो रिकॉर्ड है इनका परफॉर्मेंस और इनका रिस्क रेशियो मीन्स अल्फा, शार्पे, शॉर्टिनो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो हैं वो हमें काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। तो हालांकि हमने इसलिए आपको स्लाइड पे नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे पैरामीटर के हिसाब से वो इंक्लूड नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि वो मुझे पसंद है तो आपको यदि वो पांचवा फंड भी रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जिस फंड की चर्चा की, मैं बता दूं मैं किसी फंड्स का प्रमोशन नहीं करता हूं। ये हमारा अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, जिसके बेसिस पर हम फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे विचार से ये फंड बेहतर है। हालांकि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स होंगे जो ये सोचते होंगे कि आपने देखा कई फंड्स का, जैसे इन्वेस्को का परफॉर्मेंस जो है अपने बेंचमार्क से बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन जनाब उसका जो रिस्क रेशियो था वो काफ़ी बेहतरीन था। सो हमने रिस्क रेशियो और रिटर्न एनालिसिस दोनों के बेसिस पे इन 4 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया, या यूं कह लें उन 5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया। हालांकि केवल रिटर्न के बेसिस पे यदि आप शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे तो हो सकता है इसमें 1-2 फंड आपके पोर्टफोलियो में ना आए, लेकिन ये मेरे विचार से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। अपना निर्णय अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से जरूर लें। थैंक यू।